आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का जो सेट हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आंसर शीट शुरुआत कर आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हिंदी का जो प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और सब्सक्राइब कर देंगे। चल, जय हिंद। आप लोग को मिलते हैं। प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है। बॉक्साइट में सबसे आगे कौन है? तो बॉक्साइट में आपको सबसे आगे है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए, ग्रुम हिस्सानी जो खान जो है खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह इस्पात के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज है तो धात्विक खनिज तो इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला, भद्रावती जो है इस्पात है। भद्रावती बताइए कहाँ है? भद्रावती जो है आपको कौन सा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लौह इस्पात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांडे किस राज्य में है? ट्रांडे आपको बताना है, ट्रांडे किस राज्य में। चलिए ट्रांडे जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला, बोकारो। चलिए बोकारो जो है इस्पात केंद्र कैसा है? तो सार्वजनिक है। हम लोग क्लास में भी पढ़ाए थे, आप लोग को जो है क्लास में बताया गया था किस प्रकार से है। जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो अब कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, गरीसन जो नगर है हम लोग क्लास में इसको बताए थे, आप लोग को भी जानकारी होबे करे, किसी दिक्कत होने वाला। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, छावनी नगर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण आदिवासियों के संबंधित है? तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा या देखिए, ग्रामीण का बात आया तो आपको सीधे जो है प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, ग्रामीण से नगरीय। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार घनत्व तो पूछा जा रहा है तो आपको अपना बिहार का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जो अप्रवासी जो है सर्वाधिक आते हैं तो महाराष्ट्र से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा स्थानांतरण अपकर्ष कारक है? चलिए अपकर्ष कारक नहीं है पूछे जा रहा है तो हो जाएगा आपको रहन सहन के निम्न दशा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे है कि जो साक्षरता दर आपसे पूछे जा रहा है कि साक्षरता दर उच्चतम है तो लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी। अगला, नीचे बाद संकल्पना के घटक महत्वपूर्ण हैं तो सी आंसर होगा, प्राकृतिक मानवीय घटक। अगला, मानव भूगोल का जनक। बहुत इजी प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रेड जेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्यटन। देखिए पर्यटन कह रहा है कि आपको पर्यटन किसके लिए उपयोग है? भाई आर्थिक भूगोल के लिए इससे फायदा होता है। ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन है, सघन जनसंख्या वाला जो है आपको जो है ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व जनसंख्या जो निवास करती है एशिया में सबसे जनसंख्या जो है 7%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, कह रहा है कि इसमें जो आपको प्रतिकर्ष कारक जो नहीं है तो आपको जो शैक्षणिक जो सुविधा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला, जनांकीय संक्रमण के जो है जन्म दर मृत्यु दोनों ऊंच रहती है, मतलब प्रजनन जनशीलता और जो मृत्यु दर दोनों अधिक रहती है आपको प्रथम अवस्था में। चलिए आपको 11th बहुत जल्दी शुरू हो गया हुआ है, आप लोग जितना हो सके इस क्लास से जुड़िए। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रथम। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा जेनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू से संबंधित आपको? तो द छेप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला, ओपेक संबंधित है, ओपेक आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नदी के सहारे बसा हुआ प्रतिरूप होता है तो आपको जो होता है रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर डी, रेखीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रलेखी प्राचीनतम नगरी है तो सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला, इथोपिया की राजधानी अदीस अबा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करें कि कहीं हिंदी के प्रश्न आप लोग को आने वाला। अगला, सांस्कृतिक नगर है तो मक्का मदीना। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले कहते हैं कि लंदन होगा, गलती है, ये सब आपको प्रशासनिक है, याद रखेंगे मक्का मदीना मैंने मक्का होगा इसका सही आंसर। यह इस्लामिक है धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पे फसल पीने वाला है, पता ही है, चाय पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ईजी है। विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं है तो अमेजन बेसिन। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पंचम क्रियाकलाप है, पंचम मतलब अच्छा निर्धारक, ऑप्शन नंबर डी। लाल कॉलर, अब मुरेठा बांधले रहता है किसान से, पता ही है कि लाल कॉलर मतलब श्रम के बारे में बता रहा था, प्राथमिक क्रियाकलाप। पेशेवर पेशा कह रहा है तो वकील का भी पेशा होता है, धोबी का है, नाई का है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। करा कि चतुर्थ सेक्टर है, चतुर्थ सेक्टर आपको जब विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग आंसर मिला लेंगे, जितना तो हो सके चैनल को शेयर करें कि आपको हिंदी में दिक्कत नहीं हो। अगला समझिए, बहुत ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किया जाते हैं, तो पंचम क्रिया का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक था। चलिए 36 का आप लोग जल्दी बताएंगे, 36 का आंसर क्या होगा? 36। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोवा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, खनन नगर नहीं है, पटना है, या प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर डी। रोहतक उदाहरण है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन शहर। चलिए अगला, गुजरात में अवस्थित नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक। ये सब आपको गुजरात में है। अगला कह रहा है कि आपको भारत की जनगणना के अनुसार नगरीय परिभाषा का अंग नहीं है, 75% जो है आपको जो कृषि में संलग्न लगा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भू निम्नीकरण का उत्तरदायित्व है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ज्वार उत्पादन में अग्रणी है, ज्वार उत्पादन में सबसे आगे है। चलिए ज्वार उत्पादन में, क्वेश्चन नंबर 42 का, ज्वार उत्पादन में कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो ऑप्शन में दिया गया उसी को आप लोग बनाना, महाराष्ट्र। अगला, अरेबिका का संबंध है कॉफी, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड परियोजना बहुत ईजी परियोजना आपको पूछा गया है, उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर ए। लूनी नदी है, आपको राजस्थान में बहती है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला, सबसे प्रदूषित नदी है, तो यमुना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पानीपत, पानीपत अगर पूछा जाता है यहाँ पे, सोनीपत भी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, तो आपको जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कल्पकम जो है, कल्पकम बताएंगे, कल्पकम जो है आपको क्षेत्र कहाँ है? चलिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र का वीडियो भी आप लोगों को बताते, इसमें से आपको जो है 2 नंबर के पूछा गया है। चलिए सही आंसर बताएंगे। चलिए यह हो जाएगा आपको जो है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अम्लीय वर्षा का जो है पूछा जा रहा है, तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी जल्दी बढ़ते रहेंगे हम लोग, लेट नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट है, तो आपको हो जाएगा, इसका सही आंसर बताएंगे। प्रादेशिक जो इसका जो विकास का है, जो विशिष्ट है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, क्षेत्र विकास। अगला बढ़ते हैं। चलिए रोगों को वायुजन्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको जो है सी, अतिसार। अगला, पाराद्वीप जो पूछा जा रहा है, पाराद्वीप जो है, पाराद्वीप तो आपको कहाँ है? तो महानदी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तूतीकोरिन कहाँ? तूतीकोरिन पूछा जा रहा है, तूतीकोरिन बताएंगे कहाँ पतन है? तूतीकोरिन इस भी पूछा गया। चलिए इसका सही आंसर तमिलनाडु। तो बहुत केरल नहीं, केरल में तो कोची है, इसको आपको ध्यान देना है, गलती नहीं बनाने का। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, ऑप्शन नंबर ए। ICDP संबंधित है, ये भी प्रश्न आप लोग को बताया गया, इसका हो जाएगा आपको जनजाति प्रोग्राम से संबंधित। मानव विकास का विकसित जो आपको डॉक्टर महबूब हल किए हुए हैं, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला, किसका लिंगानुपात विश्व सर्वाधिक है? लैटविया का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सर्वोत्तम संकेत है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। पशु चारे का आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित है, तो आपको सिंपल सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र के जो पशु होते प्राथमिक क्षेत्र से ही आपको जुड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपण फसल
है तो 4 ओपन फसल, ऑप्शन नंबर डी। सहकारी कृषि सफल परीक्षण है तो आपको डेनमार्क, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व का पूंजीगत होता है, तो आपको जो इनसे स्वामित्व के बारे में दिया गया था आपको पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी। अगला वन आधारित उद्योग है कागज उद्योग। विश्व संघनतम जो है आपको रेल पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका। आवादान जो उदाहरण है तो तेल पतन का, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी आपको है पुनर्निर्यात पतन के लिए चलेगा। सुएज नहर जुड़ती है, इसको आप लोग अच्छा दिए गए क्वेश्चन है तो आपको लाल सागर से भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापार से किया जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक पतन नहीं है तो आपको जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एथेन। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है। चलिए